साथियों, आज मैं एक खास दीपावली के उपलक्ष्य के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। वैसे तो हमने बहुत सारी दीपावली बनाई, लेकिन जो मेरी खास दीपावली आज तक ज़िंदगी में रही है वो उदयपुर कोटड़ा में 2005 में बनाई गई दिवाली है। उस दीपावली के आसपास मैं एक न्यायालय के आदेश की पालना के लिए, जिसमें किसी व्यक्ति के घर की कुर्की करनी थी जमीन की, उसके ऊपर जुर्माना राशि 3000 रुपये लगी हुई थी और वो जमा नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमें आदेश मिले कि उसके घर की कुर्की करनी थी। हमारा क्षेत्र जो था तहसील कोटड़ा उस समय अकाल की चपेट में था। मैंने वर्ष 2000 में वहाँ पर एक नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइन किया था और उसी समय से लगभग वो क्षेत्र अकाल की चपेट में रहा है। उससे पहले भी था, राजस्थान में अकाल जो है काफ़ी होता है। वहाँ पर जो पानी के साधन हमारे उत्तर प्रदेश जैसे नहीं है। वहाँ पर जो अक्सर खेती जो है वर्षा के ऊपर निर्भर होती है। बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होती है, लोग खुश होते हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई तो लोग जो है मजदूरी करने के लिए आसपास गुजरात या अन्य राज्यों में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको जीवन यापन के साधन मिल जाते हैं। तो उस समय जब मैं मौके पर पहुंचा कुर्की करने के लिए, तो उस व्यक्ति की हालत देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। वह मजदूरी करने के लिए गुजरात जाता था और उसके परिवार के सभी सदस्य हमारे यहाँ अकाल रात की मजदूरी करते थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता था। तो मैं जब उसके घर पे पहुंचा तो उस व्यक्ति ने सब अपनी पूरी व्यथा सुनाई मुझे कि किस किस तरह से वो अपने परिवार का पालन करता है, और उसने मुझसे ये कहा कि आप मुझे और समय दीजिए, मैं मजदूरी करूंगा और इस राशि को जमा करा दूंगा। तो लेकिन मेरे दिमाग में उस समय, जिस समय व्यक्तिगत तरीके से मैं उससे बात कर रहा था, मेरे बहुत सारे दिमाग में प्रश्न थे कि ये क्यों हो रहा है। क्या इसकी जुर्माना राशि इतनी ज़्यादा है कि कोई नहीं भर सकता? क्या सिर्फ इसी व्यक्ति को भरना पड़ेगा? ऐसे प्रश्न जी मेरे दिमाग में आ रहे थे। और मेरा एक ये भी व्यक्तिगत वो था कि मैं अपनी बचत करता था और बहुत सी बचत में वहाँ के परिवारों को दे देता था। जैसे घर का आना जाना, जिसमें अक्सर उस समय 1-2 हज़ार रुपये लग जाते थे, उसको मैं कम करता था। घर से टेलीफोन पे बात हो जाती थी और उस राशि को मैं किसी व्यक्ति के लिए दे देता था। और भी अन्य तरीके से जितनी मेरे से बचत होती थी मैं वहाँ पर देता था। ये मेरा निर्णय उस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले था कि मुझे व्यक्तिगत तरीके से भी लोगों को सहायता पहुँचानी है, जिसके बारे में मैं अपने साथियों से भी बहुत सारा डिस्कस करता था कि मैं यदि प्रशासनिक सेवा में गया तो मैं किस तरह से अपने आप को चलाऊँगा। तो खैर, तो मेरे दिमाग में यह है कि इसके व्यक्ति के ये भी किसान हैं और हम भी किसान हैं। मुख्य अंतर क्या है? हमारे यहाँ पानी हर समय मिल जाता है, तो हम साल में कई फसल लेते हैं, और इनके यहाँ सिर्फ पानी जो बरसात के टाइम में आता है। एक मुख्य अंतर यह आया, इसकी वजह से कितनी सारी विसंगतियाँ आ गई हैं कि हम संपन्नता की ओर जा रहे हैं और उसको अभी संपन्नता के लेवल पर आना बाकी है। बहुत समय लगेगा। जब तक उसका खेती के अंदर, जमीन के अंदर पानी नहीं होगा खेती करने के लिए, तब तक वो संपन्न नहीं हो पाएगा। और बाई चांस हम उसकी जमीन भी कुड़ कर लेते हैं, कोई दूसरा उसको कुड़ के बाद नीलामी खरीद भी सकता है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वो तो और भी निराधार हो जाएगा। तो उस समय मुझे दीपावली का बोनस मिलता था और वो लगभग 2400 रुपये के करीब होता था। मेरे अंतर्मन ने मुझे ये कहा कि मैं कुर्की नहीं करूँगा, चाहे किसी भी कीमत पर मुझे दंड भुगतना पड़े। मैंने उस व्यक्ति के लिए 3000 रुपये माननीय न्यायालय में जमा कराए और वह प्रकरण बंद हुआ। और वह दीपावली आज भी मुझे अपनी
सबसे अच्छी दीपावली में से लगती है, कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि किसी व्यक्ति को हमने गरिमा में बनने का मौका दिया। हमारे संविधान में भी व्यक्तिगत जो कर्तव्य है उसमें गरिमा शब्द है, प्रस्तावना में भी गरिमा शब्द है। तो मुझे एक नागरिक होने का एहसास हुआ कि हमें इस तरह से भी अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को करना चाहिए कि हम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उस समाज का हिस्सा भी हैं जिसका हम प्रशासन करते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।